बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, दिन भर में लॉकडाउन का आगाज हो गया है। 3:30 बजे तक किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक इस दौरान वो कारोबार भी बंद रहेंगे जिन्हें इस्तिस्ना दिया गया है। शहरियों की नकलो हरकत और गाड़ियां सड़कों पर लाने पर मुकम्मल पाबंदी हो गई है। सिंध भर में लॉकडाउन का आगाज 3:30 बजे तक किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। शहरियों की नकलो हरकत और गाड़ियां सड़कों पर लाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से। और सबसे पहले हम रब्ता करेंगे कराची से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ीशान शाह, जबकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद से अली नईम, और सखर से हमें अपडेट करेंगे यासिर फारूकी। सबसे पहले ज़ीशान, आप कहिएगा कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, अब तक आपने क्या सिचुएशन देखी है? जी बिल्कुल मुबशर, कराची में जारी लॉकडाउन आज 40वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। जुम्मे का रोज़ है ये, और जैसे कि जुम्मे की नमाज के दौरान 3.5 घंटे का लॉकडाउन एक्टिव हो जाता है। तो इस वक्त क्योंकि 12 बज चुके हैं और 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक शहर में जितना भी ट्रैफिक है और जिन कारोबारों को लॉकडाउन के दौरान खोलने की इजाज़त है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मैं इस वक्त कराची एक बड़ी मरकज़ी मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ जिसे जामा बनूरिया कहा जाता है, और वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये। जुम्मे का इज्तिमा काफ़ी ज़ोरों शोर से यहाँ पे हुआ करता था। हम आज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सन्नाटा है। यही नहीं, शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पे और जितनी बड़ी मरकज़ी मसाजिद हैं वहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो मस्जिदें बंद हैं। तकरीबन 3 से 5 लोग जो मस्जिद के ही अरकान हैं, सिर्फ वही आके सिर्फ नमाज जुम्मा अदा कर सकेंगे। बाकी मुख्तलिफ लोग उनके लिए जैसे सिंध हुकूमत के अहकाम हैं कि चाहे तो अपने घर पर ही जुम्मे की नमाज अदा करें। इस वक्त शहर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज हो चुका है। रेंजर्स और पुलिस की नफरी पूरे शहर में मुख्तलिफ नाकों पर भी तैनात हो गए हैं, और इस वक्त दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है ज़ीशान, साथ ही रहिएगा। अली नईम, हैदराबाद में भी कराची जैसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद के अंदर आज 12 बजे से 3 बजे तक के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से जिस लॉकडाउन का ऐलान किया गया था उसके तहत हैदराबाद में दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं। वो मार्केटें भी बंद हैं जहाँ पर जो अनाज मंडी है या फिर जहाँ पर खाने पीने की अशिया मिलती हैं। अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन की बात करें तो गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों के दौरान जुम्मे के रोज़ जिस तरह से लॉकडाउन पर इम्प्लीमेंट करवाया जाता था वैसा लॉकडाउन हमें आज के दिन नज़र नहीं आ रहा है। सड़कों के ऊपर ट्रैफिक भी मौजूद है, और इस टाइम जो है जो हमें पुलिस है वो भी हमें मुख्तलिफ मकामात पर वैसी तादाद में नज़र नहीं आई जिस तरह से हर जुम्मे के रोज़ लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए पुलिस मौजूद होती है। वैसे उसके अगर अलावा हम देखें तो शाहराहों के ऊपर खारदार तारें लगाई गई हैं। पुलिस के कुछ जवान हैं वो भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शहर के अंदर जितनी भी दुकानें, पेट्रोल पंप्स हैं वो सारी बंद हैं। अगर हम मसाजिद की बात करें तो मसाजिद के मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर ताले भी लगाए गए हैं। मसाजिद से ऐलान भी किया जा रहा है कि आज जो शहरी हैं वो नमाज जुम्मा जो है, नमाज ज़ोहर जो है वो अपने घर के ऊपर अदा करें। इसके साथ ही साथ मसाजिद के अंदर जो नमाज जुम्मे की अदायगी होगी वो महज मस्जिद का अमला अदा करेगा। मजमूई तौर पर अगर हम शहर की बात करें तो शहर के अंदर लॉकडाउन की जो सूरत हाल है वो माजी के मुकाबले में आज वैसी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम कारोबार की बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जी, कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है। यासिर फारूकी का रुख करेंगे। यासिर, सखर की अगर बात की जाए तो सखर में लॉकडाउन पर किस हद तक इंप्लीमेंट हो रहा है? जी बिल्कुल, मुकम्मल लॉकडाउन पे अमल दरामद कराने के लिए सखर इंतज़ामिया की जानिब से 11 बजे से ही सख्ती शुरू कर दी गई थी। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त शुरू कर दिया गया था, जिनकी जानिब से मुसलसल ये ऐलानात किए जा रहे थे, हिदायत की जा रही थी कि जो दुकानें खुली हुई हैं जिन्हें इस्तिस्ना है वो भी 12 बजे से पहले बंद कर दी जाएँ। इसी तरह पुलिस ने मुख्तलिफ अहम मुकामात पर नाकाबंदी कर दी थी, और आने जाने वाली ट्रैफिक को हिदायत की जा रही थी कि जो बाहर निकले हुए हैं वो 12 बजे से पहले अपने घरों पर लौट जाएँ। 12 बजते ही पूरे शहर में मुकम्मल लॉकडाउन हो चुका है। शाहराएँ जो हैं वहाँ पे सन्नाटे छाए हुए हैं। मरकज़ी जो मसाजिद हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं, क्योंकि सखर में मौसम भी इंतहाई गर्म है। इस वक्त भी दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा हुआ है, जो कि 3:30 बजे तक 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, इम्कान है जाने का। शहरियों की भी यही कोशिश है कि वो ये वक्त, रोज़ेदारों की कोशिश है वो ये वक्त अपने घरों में गुजारें। कई मसाजिद और इमाम बारगाहों से मुसलसल ये
ऐलानात भी 12 बजने के साथ ही शुरू हो चुके हैं कि अब 3.5 घंटे के लिए मुकम्मल लॉकडाउन है। इसलिए शहरी रोज़ेदार अपने घरों से ना निकलें और कोशिश करें कि नमाज़ों को अपने घर में यकीनी बनाएं। जी सही। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन की सूरत हाल से मुतालिक हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे। कराची से ज़ीशान शाह, हैदराबाद से अली नईम और सखर से यासिर फारूकी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कोरोना वायरस से मुतालिक, कोरोना वायरस मजीद 24 जिंदगियां निकल गया है, जिसके बाद मुल्क में जानलेवा वायरस से मजमूई अफवात 385 हो गई हैं। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 990 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 16,817 हो गई है। अब तक 4,315 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस मजीद 24 जिंदगियां निकल गया है, जिसके बाद मुल्क में जानलेवा वायरस से मजमूई अमवात 385 हो गई हैं। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के मजीद 990 केसेस सामने आए। और अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में नमाज जुमा के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया के मसाजिद कमेटियों से राबते जारी हैं। शहर की 5,000 से ज़ायद मसाजिद को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। पुलिस के 3,000 से ज़ायद अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं। लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पर नमाज जुमा के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया और मसाजिद कमेटियों की जानिब से राबते हो रहे हैं। शहर की 5,000 से ज़ायद मसाजिद को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। मजीद तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक से। आज़म, मसाजिद कमेटियों के इंतजामिया से राब्ते भी हुए हैं और 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है मसाजिद को, ज़रा तफसील बताइएगा इसकी। जी देखिए, लाहौर में 5,000 से ज़ायद जो मसाजिद हैं इनको 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है, A, B और C। इस हवाले से जो कैटेगरी A होगी वहाँ पर देखा जाएगा कि कोई मुतासरा शख्स या उसके अजीज़ को रिश्तेदार तो नहीं आए। इस तरह से B और C कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। तकरीबन 5,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इन मसाजिद के बाहर तैनात किए जाएंगे। 20 निकाती फार्मूला जो तय किया गया था आइमा कराम और हुकूमत के दरमियान, उसकी एक जो शिकें हैं वो बाहर लिख कर लगा दी गई हैं और हर मस्जिद के बाहर ये लिख दिया गया है कि 300 से ज़ायद नमाजी मस्जिद के अंदर नहीं जा सकेंगे। सिर्फ 300 की तादाद है। सैनिटाइज़र दिए गए हैं, बाहर खड़े लोगों को, सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया है। स्कैनर के साथ टेम्परेचर चेक किया जाता है, फिर ही नमाजियों को मस्जिद के अंदर जाने दिया जाएगा। रही बात सिक्योरिटी की, तो लाहौर के जो दाखिली खारजी रास्ते और लाहौर की जो मेन शहर है वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी, जो बैरियर्स थे, उनको कदरे लॉकडाउन जो है वो हमें नरम नज़र आ रहा है। शहर के अंदर जो है मूवमेंट जो है लोगों की वो पहले से ज़्यादा है। और चूँकि आज जुमा है तो इससे पहले जो आइमा कराम है उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि 50 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं वो मसाजिद में ना आएँ। तो हम इस हवाले से भी जो मसाजिद के बाहर जो हमें थोड़ी सी बदइंतज़ामी नज़र आई, कुछ लोग जो 50 से ज़ायद बड़ी उम्र के हैं वो भी मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंतज़ामिया उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है लोगों का एक रुझान है मस्जिद की तरफ। पहला जुमा है तो इस हवाले से भी लोग जो हैं वो मस्जिद की तरफ रुख कर रहे हैं। ताहम राय बाबर सईद DIG ऑपरेशंस लाहौर, उन्होंने तमाम मसाजिद के जो आइमा कराम है उनसे रब्ता किया और कहा कि जो हुकूमत के 20 निकाती फार्मूला है उसको यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़म मलिक, आपने तफसीलन अपडेट किया। कराची के मौसम का अहवाल बताएं आपको। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कराची 5 से 8 मई के दौरान हीट वेव की लपेट में रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल से समुद्री हवाएं बंद होने की वजह से शहर का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मई का शुमार गर्म तरीन महीनों में किया जाता है और हम देख रहे हैं कि मई के आगाज़ के साथ ही कराची में गर्मी की शिद्दत भी बढ़ने लगी है। मई में मौसम कैसा रहेगा इस हवाले से कोई अच्छी खबर हमारे पास नहीं है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज का कहना है 5 से 8 मई के दौरान कराची में हीट वेव आ सकती है। इस दौरान दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। इसकी वजह क्या है, इस हवाले से वो कहते हैं कि कराची में चूँकि समंदरी हवाएं चलती हैं जो मौसम को मुतदिल रखती हैं, लेकिन हीट वेव के दौरान कराची में समंदरी हवाएं दिन के औकात में मुअत्तल हो जाएंगी। शुमाल मगरबी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। ये रेगिस्तानी और मैदानी इलाकों की हवाएं हैं, इस वजह से कराची में दर्जा हरारत की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। लेकिन हाँ, शाम में
समुद्री हवाएं दोबारा से बहाल हो जाएंगी। आज भी कराची में मौसम कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। आसमान की जानिब देखें तो मतलब बिल्कुल साफ़ है। सूरज की तपिश बराह रास्त ज़मीन पर पड़ रही है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। मई का शुमार आपको पहले हम बता चुके गर्म तरीन महीने में होता है। इस दौरान बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि रमज़ान भी है, लोग रोज़ों से भी होंगे और लॉकडाउन की वजह से वैसे भी एक्टिविटीज़ लोगों की महदूद हो गई, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जी, पंजाब में हुक्काम को कोरोना वायरस से मुतासरीन से राब्ते में आने वाले 1000 से ज़ायद अफराद की तलाश है। एडिटर जियो वेब बेनज़ीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब की 29 अप्रैल को इंकशाफ किया गया इस रिपोर्ट में कि 1180 ऐसे अफराद की शनाख्त की गई है जो कोरोना से मुतासरीन से राब्ते में रहे। डीजी हेल्थ सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक ये अफराद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गायब हो गए हैं और उनको 29 अप्रैल को कोरोना से मुतासरीन की तादाद में गिन लिया गया है। इन अफराद में लाहौर के 797, सियालकोट के 106 और मुल्तान से 86 अफराद शामिल हैं। हुक्काम का कहना है कि कोरोना के मुश्तबा मुतासरीन को मुस्बत तस्वुर किया जाता है जब तक वो मनफी नहीं आ जाते और ये लापता अफराद वायरस के मरीजों से राब्ते में रहे, इसलिए उनके भी मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि ज़ायरीन और तबलीगी अफराद के टेस्ट खत्म होने की वजह से पंजाब में यौमिया टेस्टिंग की तादाद कम हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए यास्मीन राशिद ने बताया कि पहले करंतना किए गए ज़ायरीन और तबलीगी जमात के अरकान के टेस्ट ज़्यादा हो रहे थे। अब बेशतर ज़ायरीन और तबलीगी जमात के अफराद करंतना मराकज़ से क्लियर होकर घरों को जा चुके हैं। टेस्टिंग का नया निज़ाम वज़ा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में पंजाब में टेस्टिंग बढ़ जाएगी। और साहब आपने परसों कहा था कि कल से बेहतर हो जाएगी, टेस्ट की तादाद नहीं हुई। मुसलसल सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब जानबूझकर कम टेस्ट कर रहा है जबकि सलाहियत है? असल में शाहजेब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ये जो सवाल बार बार आ रहा है वो ये है कि जो क्या कहते हैं टेस्ट है वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कम हो रहे हैं। आज के दिन में हमने 2295 टेस्ट किए हैं और हमने तादाद बढ़ा के 4 से 5000 पे लेके जानी थी। पर परसों जो मैंने आपको बात बताई थी एग्जैक्टली वही बात है कि हमें वो दोबारा से अपना वो सारा जो सैम्पलिंग करनी थी उसको दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ा, जिसकी वजह से डिले हुई। एक जो बहुत बड़ी वजह है वो ये थी कि इससे पहले हमारे पास बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो तबलीगी इज्तिमा के लोग थे, ज़ायरीन के थे, जिनके टेस्ट हो रहे थे और फिर बार बार भी टेस्ट जब ताकि 2 नेगेटिव टेस्ट हों तो घर जाएं। तो हमारी अच्छी खासी तादाद, आपको पता है बीच में 3000 प्लस पे भी हम गए थे। नंबर बढ़ेगा ज़रूर, ये मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ। दिस वायरस इज़ देयर इन द एयर, बढ़ेगा ज़रूर, पर अल्लाह करे कि इस तरह बढ़े कि हम अस्पताल जो हैं हमारे वो ये बोझ उठा सकें। दैट इज़ एक्चुअली द रीज़न आप जो लॉकडाउन कर रहे हैं या जो प्रिवेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी इसलिए करते हैं ना कि कम लोगों को लगे, और अगर लगे भी तो फिर इतनी तादाद को लगे जिसको आप संभाल सकें। ये तो अल्लाह का बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है हम लोगों के ऊपर कि अगर हमारी जो इम्यूनिटी है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारी बहुत बेहतर है, और हमारी ख़ास तौर पे जो जवान पौधे है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बग़ैर सिम्टम्स के, ये बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स के साथ दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट। कुछ ने तो कहा वो बेचारे नाराज़ हमसे इसी बात पे हो रहे हैं, उनको अस्पताल में जब रखा हुआ है तो नाराज़ इस बात पे हो रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपने हमें क्यों रखा हुआ है। पर शुक्र है खुदा का। न्यूयॉर्क में एक मुर्दा खाने के बाहर खड़े ट्रकों से दर्जनों लाशें बरामद हुई हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक राहगीर ने बदबू आने पर 911 पर कॉल करके इतला दी। अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि लाशें कब से ट्रकों में पड़ी थीं और ये कोरोना वायरस के मरीजों की हैं या नहीं। ABC न्यूज़ के मुताबिक यू-हॉल ट्रकों में तकरीबन 100 लाशें पाई गई हैं। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुर्दा खाने ने तकरीबन 50 लाशें रखने के लिए 4 ट्रक्स किराए पर लिए थे। फ्यूनरल होम की इंतज़ामिया के खिलाफ अभी कोई मुजरिमाना नौयत के इल्ज़ामात आयद नहीं किए गए हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि वो लाशों को दफनाने या जलाने के लिए कई दिन इंतज़ार करने पर मजबूर हैं, जबकि उनके पास लाशें रखने के लिए जगह कम है। इस साल अक्टूबर और नवंबर में कोरोना की दूसरी लहर आने का इम्कान है। हंगरी के वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। हंगरी के वज़ीर आज़म का कहना है कि हंगरी में मौसम गर्मा में कोरोना के फैलाव में कमी के बाद इम्कान है कि वायरस अक्टूबर और नवंबर में दोबारा पलट कर वार करेगा। वबा से बचाव के लिए सबको तैयार रहने की ज़रूरत है। हंगरी में कोरोना से अब तक 2500 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए और 323 अफराद हलाक हुए हैं।
कोरोना लॉकडाउन के सबब मजदूर तबका पिस गया है। आलमी यौम मजदूर पर हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा किया। कहा, मजदूरों से किए गए वादे पूरे किए गए होते तो आज लॉकडाउन में मुश्किल ना होती। तफसील बता रही है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी नवीन। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन। इस दिन पूरी दुनिया छुट्टी मनाए घर बैठी है, लेकिन अगर कोई आज भी सड़कों पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजदूर ही हैं। मैं इन लोगों से बात करती हूँ कि आज चूँकि इन्हीं का आलमी दिन मनाया जा रहा है और यही लोग दोबारा आज सड़कों पर मौजूद है। जी असी आस रख के बैठे भी शायद कोई काम आ जाए। मजदूर छुट्टी कैसे कर सकता है? बच्चे भूखे मारते, मजदूर छुट्टी कर लेगा तो। इधर पुलिस महकमा आता है, इधर काम वाले गाहक आते हैं, काम नहीं करने देते। असी मजदूर लोग ने कोई पैसे नहीं कोई राशन मिलिया, असी की कर सकते नहीं। बिल्कुल जी, आपने इन मजदूरों की बात सुनी है। एक मजदूर ही बेचारा इस वक्त मजबूर है क्योंकि वो चाहता है कि उसको कोई रोटी मिल जाए, उसको कोई दिहाड़ी मिल जाए, क्योंकि जिसका आलमी दिन मनाया जा रहा है वही खुश नहीं है और वो आज भी सड़कों पर मजदूर इसी उम्मीद से मौजूद है कि शायद आज अगर उनकी दिहाड़ी ना लगी तो चलें उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई आ ही जाएगा। जी, मजदूरों के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर आज़म के मेहनत कशों के नाम पैगामात। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि लॉकडाउन से मुतासरा दिहाड़ीदारों की एहसास इमरजेंसी कैश के जरिए मदद की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने बड़ा माली पैकेज दिया है। मजदूरों और मेहनत कशों के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। लॉकडाउन के दिनों में कौमी क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने स्केचिंग और कैलीग्राफी में महारत हासिल कर ली है। इसके बायस खेलों की सरगर्मियां तो मुअत्तल हैं। ऐसे में घर में रहते हुए वुमेन क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने मसरूफियत ढूंढ ली और स्केचिंग और कैलीग्राफी शुरू कर दी, बल्कि इसमें महारत भी हासिल कर ली। उनका कहना है कि वालिद की वजह से ये शौक पैदा हुआ। इसका मकसद खुद को और दूसरों को घर में रहते हुए मुतहर्रिक रहना है। कायनात इम्तियाज के एक चैलेंज के लिए बनाई गई वीडियो भी खासी मकबूल हुई। कायनात इम्तियाज कहती हैं कि खिलाड़ियों का घर में रहना मुश्किल बहुत है, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है।